जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ज़रा आज की मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं, उसके बाद हमारे कुछ शेयर्स होंगे उनका एनालिसिस भी करेंगे और प्रीमियम ग्रुप के अनाउंसमेंट भी करेंगे जी। तो अगर किसी ने ज्वाइन करना है हमारा प्रीमियम ग्रुप तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 031662653373। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होगी, शॉर्ट टर्म कॉल्स भी होंगी, स्विंग्स कॉल भी होंगी और देन इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी होंगी। तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो चले जी, ज़रा मार्केट की समरी पर नज़र मारते हैं जी। मार्केट आज हमें क्या कहती है। मार्केट ने आज निकाले हैं जी तकरीबन 600 पॉइंट और मार्केट के अंदर चेंज आया है जी -0.64%। अब तकरीबन वॉल्यूम हमें नज़र आया है 240 मिलियन का, कल से भी कम वॉल्यूम है। परसों जो वॉल्यूम था वो थोड़ा ज़्यादा था, दिन अगले दिन थोड़ा कम हुआ है, दिन आज वॉल्यूम दोबारा थोड़ा कम हो गया है। मार्केट का हाई देखें जी 91,872 का था। मार्केट तकरीबन 92,000 के करीब गई थी, वहाँ पे सेलिंग आई है और ये देखें बिल्कुल आते ही मार्केट ऊपर निकल गई थी। देन यहाँ पे थोड़ी मार्केट ने डिप ली, देन दोबारा मार्केट यहाँ पे ऊपर गई और देन मार्केट में सेलिंग आई और देन मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है अपने लो के करीब ही क्लोजिंग दी है। 90,003 का मार्केट का लो है। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने 90,000 से ऊपर क्लोजिंग दी है और मैंने आपको कल दो सपोर्ट बताई थी 90,500 और देन मैंने आपको 90,100 या फिर 90,000 इतनी कुछ बताई थी। तो ऑलमोस्ट मार्केट अपनी सपोर्ट पे आ चुकी है जी। देखें जी, कुछ पेनी शेयर्स हैं वो क्या कहते हैं। सिल्क चला हुआ है आपका, ये कल मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ इसके टारगेट क्या होते हैं, तो वो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि ये आज चल गया तो ये होता रहता है, ये 3-4 महीने बाद ही चलता है जाके। 68 मिलियन का वॉल्यूम है। सल 4 रुपये डाउन है जी। 26 मिलियन का वॉल्यूम है। सल मैंने आपको कल बताया था, शायद मैंने चार्ट शेयर किया था कि यहाँ से 2 रुपये तो नीचे डाउन जाएगा, वहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो देन फिर और मजीद डाउन है। WTL दोबारा डाउन है जी, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL आज डाउन है जी, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क को देखें जी, पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC को देखें जी, डाउन है, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA आपका आई डाउन है जी, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA के बारे में अब न्यूज़ ये चलाई हुई है ट्रिब्यून वालों ने कि सिर्फ एक ही बंदा जो है वो बिडिंग के लिए आया हुआ था। तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो ये र्यूमर्स ही है और जल्द ही मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी इसके बारे में। PPL 146-47 पे आज गया हुआ था, वैसे आज इसने तकरीबन 4 रुपये फिर भी ऐड किए हुए हैं। 15 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव हो गया जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। हपको को देखें जी, 1.86 ने रुपए निकाले हैं, 13 मिलियन का वॉल्यूम है और आज इसका रिजल्ट आया है तकरीबन 14.5-15 रुपये की अर्निंग आई है। वो आगे जाके देख लेते हैं। जो मैं काफ़ी दिनों से आपको एक चीज़ कह रहा था कि इसकी बोर्ड मीटिंग का वेट करें, इसका रिजल्ट का वेट करें। इसका भी रिजल्ट आ गया, माड़ी का भी रिजल्ट आ गया और डिविडेंड ना इन्होंने दी है ना ही माड़ी वालों ने दी है। यहाँ से देखने को अच्छा शेयर आपके पास वेव्स जी, अच्छा चला हुआ है। मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले वेव्स का बताया हुआ था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर है पेनी में से। सिल्क चला है जी, देन आपके पास यहाँ पे और तो कुछ भी नहीं है अच्छा शेयर आपके पास। सैफ है जी, सैफ आज आपका चला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। ऑक्टोपस आपका तकरीबन 9 रुपये डाउन है। देन मज़ीद अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास एक बिलाल फाइबर डाउन है जी। बिलाल फाइबर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इससे दूर ही रहें भाई। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ अगर काम कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसे बाय ना ही करें। आरिफ हबीब जी आपके पास अपर कैप है। देन आपके पास BNWM है, ठीक हो गया। CSAP है, देन EFGH है, देन आपके पास फैक्टो सीमेंट है, ठीक हो गया। देन फ्लाइंग है, फ्लाइंग जो है कल इंटरडे के लिए बाय करवाया था, अपर कैप हुआ है। देन आपके पास इमेज है जी, इमेज काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको इस पर एक लॉन्ग टर्म की वीडियो भी बना के दी थी और वो वीडियो आपके पास मौजूद भी होगी, आप जाके देखेंगे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैंने तब आपको ये बाय कॉल इसकी दी थी कि भाई ये शेयर बहुत ऊपर जा सकता है। दोबारा तब तकरीबन ये मेरे ख्याल में 13 पे था, 13.5 पे था कहीं, तो आज देख लें, आज तकरीबन जो है इसे अपर कैप लगा है 15.90 पे जाके। देन अगर मज़ीद नीचे आएँ तो आपको यहाँ पे निशार चुनिया पावर लिमिटेड है, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, दोबारा अपर कैप है। देन फिलिप मोरिस है, सैफ है और देन शिफा वाले हैं जी। अपर कैप देखें आज हमारे पास भरा पड़ा है जबकि मार्केट हमारी डाउन है, तो बहरहाल लोअर कैप में कुछ भी नहीं होने वाला। लोअर कैप में सिर्फ आपके पास ऑक्टोपस है, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है लोअर लाख में। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि भैया आज का हमें क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स आधे आपके उड़े पड़े हैं, UBL, मिज़ान बैंक और HBL, बैंकल फ्लावरे पड़े हैं। आपका MCB और बैंक अल-अबीब सिर्फ चला है और बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा चला है, तो बाकी सारे का सारा बैंकिंग सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है। फर्टिलाइज़र आपका ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है, FFC, एंग्रो और देन आपके पास फातिमा फर्टिलाइज़र, एफर्ट सिर्फ आपका आज चला है। ऑयल एंड गैस माड़ी उड़ा पड़ा है, OGDC उड़ा पड़ा है, PPL और POL पॉजिटिव है। सीमेंट सेक्टर आपका सारे का सारा उड़ा पड़ा है और शायद एक आध कोई सीमेंट में से आपका पेनी चला हो। ओवरऑल आज सीमेंट सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है।
माड़ी का रिजल्ट आ गया, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पावर देखें जी, पावर आपका उड़ा पड़ा है, एक दो शेयर चले होंगे, निशार चुनिया पावर लिमिटेड, इनमें से कोई एक चल गया होगा, और एक सैफ पावर चला हुआ है। बाकी मेजर जो है आपको है वो आपका डाउन है। टेक्नोलॉजी आपका पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल आपका आज पॉजिटिव हुआ है, कुछ फूड आपका डाउन है, ऑयल एंड गैस आपका डाउन है, उड़ा पड़ा है पीएसओ मुकम्मल तौर पे। फार्मा आपका पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले उड़े पड़े हैं, दाऊद का भी रिजल्ट आ गया था, 2.5-3 रुपये का डिविडेंड भी आया है, अर्निंग भी ठीक ही आई है। और टेक्सटाइल में से अगर देखें तो टेक्सटाइल भी आज आपका दोबारा आज उड़ा पड़ा है। बहरहाल आज निशात वाले में काफ़ी ज़्यादा आज आपके शेयर्स गिरे पड़े थे, तो वो मैं देख रहा था, उन पर मेरी नज़र थी। सिस्टम देखें जी, 127 पॉइंट ऐड किए हैं, पीपीएल ने 83 किए हैं, एमईएचटी ने 36 किए, एमसीबी ने 26 किए हैं, एबीएल ने 24, एजीपी ने 23, ग्लैक्सो ने 22। ग्लैक्सो आज दोबारा पॉजिटिव है। और द नेटीएलएच है जी, रिजल्ट इसका आया है, इसने रिजल्ट इसका मैं देख रहा था पहले, अच्छा रिजल्ट है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और तकरीबन जो है इसने 22 पॉइंट ऐड किए हैं, बैंक अल-अबीब ने 20, एनसीपीएल ने तकरीबन 20 पॉइंट ऐड किए हैं। सर ने निकाले हैं जी तकरीबन 33, मिजान बैंक ने 33, पीएसओ ने 35, माड़ी ने 38, लाख ने 34, एचबीएल ने 55, हब ने तकरीबन 57, नेशनल बैंक ने 67, यूबीएल ने 78 और एफएफसी ने 91 पॉइंट। अब जो भी शेयर्स आपके पास हैं ये मुख्तलिफ सेक्टर में से हैं। एफएफसी फर्टिलाइज़र, यूबीएल नेशनल बैंक बैंकिंग सेक्टर, हब आपका पावर सेक्टर, एचबीएल बैंकिंग सेक्टर, लक आपका सीमेंट सेक्टर, माड़ी आपका ऑयल एंड गैस, पीएसओ आपका ऑयल एंड गैस, मिजान बैंक बैंकिंग सेक्टर, और सरल आपके पास जो है आपका मेडिसिन सेक्टर में से आ गया है। तो बहरहाल हर सेक्टर ने से पॉइंट निकाले हैं, इस वजह से आपके आज शेयर जो हैं वो लोअर लाख की तरफ नहीं गए हैं, लोअर लाख की तरफ नहीं गए हैं, हालांकि पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा निकाले हैं, ऑलमोस्ट आपके ज़्यादा शेयर्स डाउन है, लेकिन लोअर लाख में से आपका कोई शेयर भी आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। 1 आवर पे ज़रा इंडेक्स को देखते हैं जी पहले, और 1 आवर पे इसकी ज़रा सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि 1 आवर का इंडेक्स हमें क्या कहता है। तो बहरहाल 1 आवर पे मैंने कल आपको एक शेयर यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रा करके दी थी, ये 90,460 के राउंड अबाउट, और एक मैंने आपको यहाँ पे ड्रा करके दी थी, ये तकरीबन इस लेवल पे मैंने आपको ड्रा करके दी थी। तो बहरहाल ये अब आलमोस्ट जो है अब अपने 90,000 की सपोर्ट पे ही है, और यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा इंडेक्स जो है रिकवर करेगा तो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स यहाँ से रिकवरी अगर करता है तो फिर दोबारा ऊपर जाने के चांसेस होंगे। बहरहाल आज का जो फिपी लिपि है वो मैं आपके लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा, क्योंकि आज का फिपी लिपि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो ये बताएगा कि आज अगर इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग आई है तो कोई मसला नहीं है, अगर जो है फॉरेन की तरफ से सेलिंग आई है तो कोई मसला नहीं है, या फिर अगर बैंक्स की तरफ से सेलिंग आई है तब भी इतना मसला नहीं होगा। अगर म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग आई होगी तो देन जो है मेरे ख्याल में मेजर इशू होगा। तो इसलिए फिपी लिपि को देखना होगा। बहरहाल फिपी लिपि जो है हमें क्लियर इंडिकेशन आज का दे देगा जी। तो बहरहाल चलते हैं जी आगे और देखते हैं कुछ शेयर्स हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। पहले है जी हमारे पास CSIL, पेनी शेयर है, अर्निंग ठीक है, आजकल इसकी अर्निंग पॉजिटिव आ रही है। अभी 0.10 की इसकी क्वार्टरली अर्निंग आई है, और तकरीबन 3 क्वार्टर की इसकी मिला के अर्निंग बन गई है 1.16 की। अब ये इसका पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न के मुताबिक ये शेयर आपको नीचे मिल रहा है, और ये तकरीबन इसकी सपोर्ट है, ये तकरीबन 2.50 के राउंड अबाउट आपको मिलता है, तो आप लोग इसे ज़रूर बाय करें। देन इसका नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो एक्सपेक्टेड होगा कि ये अगली बार 4 को टच करेगा। तो बहरहाल ये अच्छी प्राइस पे है, और वीकली पे देखें बड़ी अच्छी कैमुलेशन हो रही है, वीकली पे जल्द ही बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, और वीकली पे जैसे ही बाय कॉल जनरेट हो गई तो देन इंशाल्लाह आप लोगों को इंशाल्लाह यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। तो बहरहाल इसके अंदर जल्दी मूव आ सकती है। BGL है जी, एक बड़ी कैंडल पड़ी थी ग्रीन, और इसके जो रिज़ल्ट आए थे वो नेगेटिव आए थे। तो बहरहाल मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि BGL के रिज़ल्ट पहले भी तो नेगेटिव ही होते हैं, पहले कौन सा इतना फ़र्क पड़ जाता था। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कैंडल साइडवे थी, यहाँ पे भी अब कैंडल साइडवे थी, यहाँ पे भी कैंडल इसकी आलमोस्ट देखे थोड़ी नीचे ओपन हो गई है, यहाँ पे भी रेड पड़ गई है। तो बहरहाल लोगों की एक्सपेक्टेशन किस लिहाज से थी मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ पे भी देखिए कैंडल इसकी रेड ही पड़ती है, हमेशा रेड कैंडल ही पड़ती है इस पर, और कोई ख़ास कैंडल नहीं पड़ती। तो दैन अब कल लोगों की एक्सपेक्टेशन कहाँ से इसके अंदर आ गई थी कि भाई इसकी जो है एक रेड कैंडल ऐसे पड़ गई है, इतनी बड़ी रेड कैंडल। तो बहरहाल अभी ये अपनी सपोर्ट पे आया हुआ है, अभी इसकी सपोर्ट देख लेते हैं जी कहाँ पे से बाय करना चाहिए। तो ये रही जी इसकी सपोर्ट, तकरीबन 10.40 के लेवल पे आता है, तो यहाँ पे आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, और 10 से नीचे नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर लें तो बेहतर होगा। तो बहरहाल शेयर ठीक है, टेक्निकली चलता है, फंडामेंटल्स तो शेयर के हैं कोई नहीं, फंडामेंटल्स तो आपने देख ली हैं, अर्निंग शेयर की कितनी आ रही है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों ने इसके अंदर एंट्री लेनी है कि नहीं, मैं अगर इसके अंदर एंट्री ज़रूर लूँगा अगर मुझे थोड़ा और मज़ीद नीचे मिलता है तो बहरहाल मैं तो अक्सर जो है वो कचरा शेयर्स के अंदर बिल्कुल काम करता रहता हूँ, पेनी के अंदर, जिनके अंदर जो है अच्छी खासी ट्रेड ली जा सकती है। बहरहाल वो एक चीज़ होती है कि पेनी का अपना टाइम होता है, पेनी अपने टाइम पे चलता है। ये तकरीबन इसने 11.30-40 को ब्रेक किया यहाँ से, अब कैंडल नीचे पड़ गई है। अब एक्सपेक्टेड है कि बॉडी भी नीचे बनी है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी बनी है, और बॉडी बनी भी नीचे है
और वॉल्यूम इतना कोई ख़ास नहीं था कि 4-5 मिलियन का कि मज़ीद नीचे जाएगा। तो बल मेरे ख्याल में तो अब इसने इस लेवल तक आना चाहिए, 11 शेयर 10 शेयर 40 के लेवल तक, यहाँ पे जाके मेरे ख्याल में कुछ बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। तो बहरहाल उसके बाद देन आपका जो टारगेट होगा वो यकीनन आपका टारगेट ये होगा 12 तक होगा। तो बल ये इसका पैटर्न मैंने आपको ड्रा कर दिया जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी हपको है जी। अब देखें जी, हपको की अर्निंग आई है 14 रुपये की और डिविडेंड इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अर्निंग ठीक आई है, 14 रुपये की अर्निंग है। इससे पहले भी इसकी अर्निंग देखते हैं पिछले क्वार्टर में अर्निंग कितनी थी और कितना फ़र्क पड़ा है। पिछले क्वार्टर में अर्निंग थी जी इनकी तकरीबन जो है 15.78 की और इस दफ़ा अर्निंग है 14.74 की। तकरीबन 1 रुपया और 4 पैसे जो है तकरीबन जो है अर्निंग पे फ़र्क पड़ा है। वेल अर्निंग तो कम हुई है, लेकिन ये है कि ऑलरेडी इनका जो बिज़नेस है वो भी इनसे लिया जा चुका है और अब ये डिविडेंड भी नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि भाई इन्होंने ऑलरेडी पीएसओ को इतने ज़्यादा पैसे देने हैं, बाकी फर्म के भी इन्होंने पैसे देने हैं, तो इसलिए अब ये डिविडेंड की तरफ तो इतना जल्दी नहीं जाएंगे। अब इनको नेक्स्ट जो ईवीज़ का प्रोजेक्ट है वो मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा और 1 साल बाद पता चलेगा उसका क्या बनेगा, तो इतना जल्दी उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल अभी ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्वार्टर का वेट होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कि क्या इसके अंदर पोजीशन आती है, क्योंकि टेक्निकली पोजीशन बन भी जाए, फंडामेंटल जो है अक्सर आपको इजाज़त नहीं देते हैं कि इसके अंदर एंट्री ली जाए। माड़ी को देखें जी, माड़ी की अर्निंग आई है जी तकरीबन 15.99 रुपये की और ज़रा डेली का चार्ट ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा और देख लेते हैं कि माड़ी की पहले अर्निंग कितनी थी। पहले अर्निंग थी जी 192 की पिछले क्वार्टर की। इस क्वार्टर की अर्निंग आपके सामने आ गई है 15.99 रुपये की और मैंने आपको क्लियर बताया हुआ था कि भाई अर्निंग जो है ये तकरीबन जो है 15 से 20 के दरमियान आ जानी है। अगर बहुत ज़्यादा आ गई, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गई, तो मैं कहूँगा कि 20 आ गई है, 22 आ गई है। तो बहरहाल 15 के 20 के दरमियान आनी थी, 20 से ऊपर जो थी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आनी थी। तो बहरहाल मुझे पता था इतनी आनी है, तो बहरहाल अर्निंग इनकी आ गई है तकरीबन 15.99 है, तो आप इसे 16 कर सकते हैं। 16 की इनकी अर्निंग आई है, डिविडेंड इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब इसका इम्पैक्ट आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, बेशक ये थोड़ा ऊपर निकल जाए, शॉर्ट टर्म के लिए गेन दे सकता है, लेकिन 16 रुपये की अर्निंग है, ऊपर से डिविडेंड कुछ नहीं दिया, तो एक्सपेक्टेड मैंने आपको जो बताया हुआ है। अब देखें इसकी अर्निंग आई है 16 रुपये की और हपको की अर्निंग आई है तकरीबन 15 रुपये की। तो दोनों में फ़र्क देख लें, तकरीबन 1-1.5 रुपये का फ़र्क है और 1-1.5 रुपये के फ़र्क का आप देखें और देन प्राइस का फ़र्क देखें, प्राइस का कितना फ़र्क पड़ रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है। तो बहरहाल ये शेयर अभी जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, इस शेयर ने अभी नीचे आना है, अभी वेट करें। डिविडेंड बेशक ये इन फ्यूचर अनाउंस करेंगे, देखें डिविडेंड इन्होंने अपनी अर्निंग के लिहाज से अनाउंस करना है ना। अब 15 रुपये की अर्निंग है, अब उनमें से आपको वो 100 रुपये का तो डिविडेंड देगी नहीं। जब 15-16 रुपये की अर्निंग आएगी तो 8-10 रुपये का डिविडेंड ही देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत ही अगर अच्छे हो गए तो ऐसे करेंगे 11-12 रुपये का दे देंगे 15 में से। तो बहरहाल इसने अभी नीचे आना है, ज़रा वेट करें इसका। तो मैं इसलिए आपको कह रहा था बोर्ड मीटिंग का वेट करें, बोर्ड मीटिंग का वेट करें, बोर्ड मीटिंग आपको सब कुछ क्लियर बता देगी। देन आपके पास है जी BCL का एक मेन इशू ये चल रहा है, यहाँ पे अर्निंग देखें 16 रुपये की करंटली अर्निंग चल रही तीसरे क्वार्टर में। चौथे क्वार्टर में अर्निंग आई है तकरीबन -5 की और करंट अर्निंग बनी है 10.34 पिछले साल की। अब अर्निंग दोबारा माइनस में आ गई है, -3.37 की आ गई है BCL की। ऊपर से मिलर ट्रैक्टर की अर्निंग भी नेगेटिव चल रही है, तो ये एक मेजर इशू था इसके अंदर। टेक्निकली बड़ा अच्छा था, टेक्निकली डाइवर्जेंस भी बन रही थी, एक्सपेक्टेड भी था कि ये निकल जाएगा ऊपर और मे बी जो है 115-20 की तरफ निकल जाएगा, लेकिन ये है कि मैंने तो इसका स्टॉप लॉस लगवाया हुआ था और शायद मैंने बाय करवाया था, तो बल मेरे ख्याल में मैंने 89 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखवाया था। अभी ये तकरीबन 89.89 पे ही मूव कर रहा है। तो बहरहाल आज की भी कैंडल लेके समझी साइड वे, ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मजीद नीचे गिर सकता है और तकरीबन जो है 85 और देन 83 की तरफ आ जा सकता है। तो बल जब तक इसके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते इससे ज़रा सा दूर ही रहें तो बेहतर है जी। अब देखें जी एंग्रो गुरबाज में आपके सामने सारे जो अच्छे शेयर्स हैं ना, बड़े शेयर्स हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ। पेनी मैंने कोई नहीं उठाया, एक आधी पेनी उठाया है। तो बहरहाल एंग्रो को देखें जी, एंग्रो की अर्निंग आई है तकरीबन 10.66 की, 5 रुपये का डिविडेंड है। यहाँ पे अर्निंग थी 4.18 की, इसकी निस्बत अर्निंग अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे अगर अर्निंग देखें, यहाँ पे अर्निंग राउंड अबाउट थी 10.66 की और यहाँ पे भी अर्निंग आलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे अर्निंग देखें जी माइनस में आई थी, कोई मसला नहीं है, डिविडेंड वगैरह देते रहते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को। यहाँ पे 22 रुपये की अर्निंग आई थी। तो बहरहाल अभी भी अर्निंग इनकी अच्छी आ गई है और एक्स डेट इसकी यहाँ पे अब शो नहीं हो रही है और मैंने भी एक्स डेट देखी नहीं है। तो बहरहाल इसकी आइडियल जो सपोर्ट है वो तकरीबन आपको 300 के लेवल पे मिल रही है। 300 के लेवल पे, 305 के लेवल पे ये शेयर आपको मिलता है। आप लोग ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं और जब तक मार्केट हमारी बुलिश रहेगी तब तक ये शेयर चलेगा। अभी वैसे सपोर्ट इसकी यही बन रही है।
300 की, और अगर 300 को ब्रेक करता है देन मेरे ख्याल में तकरीबन 285 के लेवल पे भी हमें रेडी रहना होगा। बल शेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर इन्हें सस्ती गैस मिल जाए तो भाई मैं तो सीधी बात है कहूँगा कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे अच्छी कोई कंपनी आपको नज़र नहीं आएगी PSX में। तो बहरहाल इन्हें जो महंगी गैसें मिल रही हैं ना आजकल, इसकी वजह से इनका जो है सारा आलमोस्ट इनका निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे इनका जो एंग्रो फूड्स का जो शेयर है, सॉरी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड जो केमिकल का शेयर है वो बेचारा इसी वजह से इनका डाउन हुआ पड़ा है। उसकी अर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा माइनस हुई पड़ी है। 5% डिक्रीज़ आया उनकी सेल्स में, सिर्फ 5% का ईयरली। और उनकी अर्निंग अगर देखें वो रुक ही नहीं रही है, माइनस में कोई पॉजिटिव हो ही नहीं रही है। तो बहरहाल वो महंगी गैस का नतीजा है। जब तक गैसेस की प्राइसेस थोड़ी एडजस्ट नहीं होंगी, सस्ती गैस नहीं मिलेंगी। अब देखें FFC का और सिस्टम है, FFC वाले जो है ना, जो आपके पास फौजी वाले हैं, वो माड़ी पेट्रोलियम से गैस लेते हैं। तो इस वजह से उन्हें जो है एक मुनासिब रेट पे मिल जाती है, इन्हें मुनासिब रेट पे नहीं मिल लेती, इन्हें जो है वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। देन देखिए जी एफर्ट है, एफर्ट के अंदर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। डाइवर्जेंस एक तो यहाँ से यहाँ भी क्रिएट हुई थी, उसकी बिना पे ये आपका यहाँ तक आया है, और अब दोबारा डाइवर्जेंस यहाँ से यहाँ बन रही है। अब इस डाइवर्जेंस की बेस पे से दोबारा डाउन आना चाहिए। दोबारा अगर डाउन आएगा तो मेरे ख्याल में इसे 10-15 रुपये तो निकालने ही चाहिए इस डाइवर्जेंस की बेस पे। तो बहरहाल इतनी बड़ी डाइवर्जेंस तो नहीं है, मतलब छोटी सी टाइम फ्रेम में है, 1-2 वीक के अंदर अंदर है, तो मेरे ख्याल में 10-15 रुपये तो इसे निकालने ही चाहिए। ओवरऑल डाइवर्जेंस इसके अंदर क्रिएट हो रही है, और एक अगर आप यहाँ से देखें तो ये एक अच्छी खासी डाइवर्जेंस बन रही है। और इस डाइवर्जेंस की बेस पे मेरे ख्याल में तो इसे मज़ीद नीचे आना चाहिए, और कम से कम 190 और देन उसके बाद 185 की तरफ इसे आना चाहिए। बहरहाल कैंडल आज की आलमोस्ट साइडवे कैंडल ही पड़ी है, और कुछ क्लियर इंडिकेशन आज की कैंडल नहीं दे रही, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि इसके अंदर जो है हमें डाउन ट्रेंड थोड़ा देखने को मिल सकता है। बाकी 1 आवर पे अच्छा कैमुलेट हुआ पड़ा है, और देख सकते हैं 1 आवर पे थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है 203 की तरफ, लेकिन डेली की जो कैंडल है वो स्टिल जो है इंडिकेशन दे रही है कि भाई इसने डाउन जाना है। अब देखें, अब होता ये है कि आपके पास जो शेयर्स होते हैं ना बड़े, उनके अंदर इंटरडे ज़रूर होती है। मुझे ये बताएं इस शेयर के अंदर इंटरडे नहीं हुई क्या? यहाँ पे देखें, यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ तक गया है, हाई यहाँ तक गया है, लो देखें कहाँ तक कितना था 192 का, और हाई कितने का लगा 204 का। इंटरडे हुआ है कि नहीं? तकरीबन 10 रुपये का इंटरडे बन रहा है। आज देखें ओपन यहाँ पे हुआ है, और हाई कितने पे गया है 201 पे, ओपन कितने पे हुआ है 196 पे ओपन हुआ है, और 201 पे गया है। तो तकरीबन यहाँ पे भी देखें 5-6 रुपये का इंटरडे आज भी इसके अंदर हो गया है। इस कैंडल पे देख लें, इस कैंडल पे देख लें, हर कैंडल पे आपका इंटरडे हो रहा है। इस कैंडल पे भी इवन इंटरडे हो रहा है। ये देखें यहाँ पे ओपन हुआ है 201 पे, और सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ है तकरीबन 209 पे, और हाई गया है तकरीबन 212 पे, और देन क्लोजिंग इसने जाके यहीं कहीं पे दी है 202 पे। तो बहरहाल इंटरडे जो है मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर होता रहता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप इंट्री लें या ना लें, इंटरडे आपकी मर्ज़ी होती है। इंटरडे जो होता है वो एक एग्जैक्ट टाइम पे सेल करना होता है, जो एग्जैक्ट टाइम पे सेल नहीं कर पाते तो फिर देन आपको लॉस होता है जी। देन आज आपके पास फातिमा के अंदर अगर देखें अर्निंग इसकी अच्छी आई थी, और फातिमा कल मेरा आइडिया ये था कि फातिमा कल अगर जो है ये 65 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे जाता है तो देन फातिमा जो है अच्छी मूव के साथ ऊपर जाएगा। और फातिमा ने तकरीबन 66.50 का हाई भी लगाया था, और मेरे ख्याल में जो क्लोजिंग दी थी वो 65.5 पे दी थी, और देन उसके बाद आज रेड कैंडल पड़ गई है। डाइवर्जेंस है जी RSI की तरफ से, मैकडी की तरफ से, प्राइस एक्शन की तरफ से, तीनों की तरफ से डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस की बेस पे एहतियात के साथ काम करें तो बेहतर है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में से भी थोड़ा बहुत करेक्शन का टाइम आना चाहिए, थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर भी, फर्टिलाइज़र सेक्टर ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ओवर बात हो चुका है, बहरहाल देखते हैं, करेक्शन तो आनी चाहिए वैसे। और ये रही जी इसकी ट्रेंड लाइन के मुताबिक जो सपोर्ट है अब इसकी वो तकरीबन बन रही है 64 की। तो 64 से नीचे क्लोजिंग बेस पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, जिनके पास ऑलरेडी जो है बाइंग पे है। तो बहरहाल ये अगर यहाँ से क्लोजिंग बेस पे लगाना है, बिल्कुल सिंपल नहीं लगाना, सिंपल लगाएंगे तो 4 हिट हो जाएगा, क्लोजिंग बेस पे लगाएंगे तो फिर बेहतर होगा। क्लोजिंग बेस पे अगर आपका यहाँ से हिट होता है तो ठीक है, आप लोग एग्जिट ले लें, अदरवाइज देन आपकी अगली सपोर्ट बनेगी 62.75 की, देन उसके बाद 60 के राउंड अबाउट जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूनिटी है, और यूनिटी की वीकली पे ज़रा देखें, आप पैटर्न देखें, यहाँ से नीचे आया, देन अप गया, देन नीचे आया, देन अप गया, देन नीचे आया, देन अब ये यहाँ से ज़्यादा नीचे कहाँ तक आ सकता है? ज़्यादा नीचे आ सकता है तकरीबन 24 तक, 24 की सपोर्ट है। और RSI को देखें, मैकडी को देखें, बड़ी अच्छी बाय कॉल जनरेट कर रही है, और आज की कैंडल रेड है, कोई मसला नहीं है, ऐसे आने दें। एंग्रो फूड्स के साथ आपका सेम यही ऐसे सीन हुआ था FCPL के साथ। अगर ये दोबारा नीचे मिलता है इसे ज़रूर बाय करें, और ये मैंने आपको सपोर्ट इसकी ड्रा करके दे के रखी हुई है। ये आपको जो है 24 से लेकर 23
23.50 से लेकर 24.50 के दरमियान मिलता है। आप लोग इसे जमा करें, इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर एक रैली आएगी। जिस तरह ये रैली आई थी ना, देखें 1-2 महीनों के अंदर अंदर शेयर आपका निकल गया था, तो इस तरह इसके अंदर भी एक रैली आनी है दोबारा, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से रैली आनी है, और मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। तो बहरहाल बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, उस पर मैं नाल से ज़रूर कर दूंगा जी। तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है जी, इसकी अनाउंसमेंट है। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और इसकी 1000 फीस होती है जी। ग्रुप के अंदर इंटरडे कॉल भी होती हैं, और 12 से 15 जो हैं वो स्विंग्स की कॉल होती हैं, और हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की कॉल्स होती हैं वो भी हमारे पास 12 से 15 होती हैं। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 0316 62 373। जिसने भी ज्वाइन करना है 1000 इसकी फ़ीस है, और ये अपकमिंग जो है संडे तक शायद एडमिशन में ओपन रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखने वाला। जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आप लोग को सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा जी। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, अपनी राय देनी है, और जहाँ पे टेक्निकली मिस्टेक नज़र आए तो आप लोग ज़रूर मेंशन किया करें, और लहजे में कोई मिस्टेक है तो उसे इग्नोर कर दिया करें। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।